क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। एक ऐसा दुर्लभ महीना जो पूरे 3 वर्षों बाद आता है और जिसमें किया गया जप तप दान व्रत और भगवान श्री हरि का स्मरण हजारों गुना अधिक फल प्रदान करता है। लेकिन इसी पुरुषोत्तम मास में अगर कोई व्यक्ति भगवान और उनके भक्तों का अपमान कर दे तो उसका पतन भी उतना ही शीघ्र हो सकता है। तो आइए आज के इस अत्यंत रहस्यमयी ज्ञानवर्धक और हृदय को झकझोर देने वाली कथा को आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आस्था श्रद्धा और भक्ति की पवित्र पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला में। ये वही परम शुभ समय है जिसमें भगवान श्री हरि की कथा सुनना, उनका नाम जप करना और भक्ति में मन लगाना मनुष्य को दुर्लभ आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। और इसीलिए इस पावन अधिक मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री हरि की अद्भुत पौराणिक कथाओं का। तो चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब ब्राह्मण सुदेव अपने संशय को दूर करने के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना किए, तब भक्त वत्सल भगवान ने अत्यंत करुणामयी वाणी में कहा, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया है वैसा अन्य कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुम यह नहीं जानते कि मैं सबसे अधिक किससे प्रसन्न होता हूँ। यह पुरुषोत्तम मास मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम दोनों पति पत्नी शोक में डूबे रहने पर भी अनजाने में इस मास के नियमों का पालन करते रहे। हे तपोनिधे, इस मास में एक दिन भी जो धर्म पूर्वक पालन करता है उसके अनेक पाप भस्म हो जाते हैं। भगवान आगे कहने लगे, तुम तो पूरे महीने निराहार रहे, वर्षा के पवित्र जल में स्नान करते रहे और अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास का कठोर व्रत करते रहे। तुम्हारे साधन का महात्म्य कौन जान सकता है। भगवान श्री हरि ने आगे कहा, हे वत्स, पुरुषोत्तम मास सभी लोकों में आता है, लेकिन पृथ्वी पर इसका पालन सबसे अधिक फलदायी माना गया है। जो मनुष्य इस दुर्लभ मास का पालन नहीं करते वे जीवन भर आध्यात्मिक दरिद्रता में भटकते रहते हैं। भगवान के वचन सुनकर ब्राह्मण सुदेव और उनकी पत्नी अत्यंत भावीभोर हो गए। उनका मृत पुत्र सुखदेव पुनः जीवित हो चुका था। वे सोचने लगे, हमसे तो बिना जाने ही इस मास का पालन हो गया, फिर भी भगवान ने हम पर इतनी कृपा कर दी। उस दिन के बाद से वे दोनों पति पत्नी नित्य प्रातःकाल स्नान जप व्रत और भगवान की पूजा में लग गए। समय बीतता गया, उन्होंने अनेक सुख भोगे और अंततः हजारों वर्षों के बाद परम आध्यात्मिक लोक को प्राप्त हुए। कथा का समापन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने राजा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास की सेवा के प्रभाव से ही तुम्हें ये वैभव प्राप्त हुआ है। तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है और पूर्व जन्म में तुम्हारे पुत्र सुखदेव ही थे जिन्होंने तोते के रूप में तुम्हें उपदेश दिया था। इतना कहकर महर्षि वाल्मीकि मौन हो गए, लेकिन राजा के मन में अभी भी अनेक प्रश्न शेष थे और उन्होंने अगली कथा सुनाने का निवेदन किया। और अब आरंभ होती है एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि वैष्णव अपराध और इंद्रिय भोग मनुष्य को किस प्रकार आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाते हैं। कई स्थानों पर यह माना जाता है कि महान राजा इक्ष्वाकु का जन्म वैवस्वत मनु की पत्नी श्रद्धा के गर्भ से हुआ था, लेकिन वास्तव में एक समय राजा मनु को छींक आई और उनके नथुनों से इक्ष्वाकु प्रकट हुए। इक्ष्वाकु इतने महान राजा और भगवान के भक्त थे कि आगे चलकर उनके नाम से ही इक्ष्वाकु वंश प्रसिद्ध हुआ। इसी वंश में आगे एक महान राजा हुए, महाराज युवनाश्व। वे अत्यंत धर्मात्मा, प्रजावत्सल और भगवान के भक्त थे, लेकिन
उनके जीवन में एक ही दुख था, संतान ना होना। उन्होंने 100 रानियों से विवाह किया, फिर भी उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। अंततः वे अपनी पत्नियों सहित वन में चले गए। जब वन में रहने वाले ऋषियों को यह पता चला, तब उन्होंने करुणावश राजा के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन एक रात भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। राजा युवनाश्व को अत्यधिक प्यास लगी। वे पानी की खोज करते हुए यज्ञशाला में पहुंचे और वहां रखा हुआ अभिमंत्रित जल पी लिया, जो वास्तव में रानियों को पिलाया जाना था। प्रातःकाल जब ब्राह्मणों को यह ज्ञात हुआ तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। कुछ समय बाद उसी अभिमंत्रित जल के प्रभाव से राजा युवनाश्व के शरीर के दाहिने भाग से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। जब बालक रोने लगा तब देवराज इंद्र वहां आए। उन्होंने अपनी तर्जनी बालक के मुख में रखकर कहा, हे बालक, मेरा ही पान करो। और इसी कारण उस बालक का नाम पड़ा मानधाता। आगे चलकर यही मानधाता संपूर्ण पृथ्वी के महान सम्राट बने। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। लेकिन अब कथा में प्रवेश होता है एक ऐसे ऋषि का जिनकी केवल एक भूल ने उनके वर्षों की तपस्या को नष्ट कर दिया। यमुना नदी के भीतर 100 भरी मुनि घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय भगवान के वाहन गरुण जी वहां मछलियां खाने आए। लेकिन 100 भरी मुनि ने गरुण जी को रोक दिया और मछलियों को आश्रय दे दिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं भूलते। एक दिन 100 भरी मुनि ने जल में 2-2 मछलियों को संभोग करते हुए देखा और उसी क्षण उनके मन में भी भोग की इच्छा जाग उठी। वर्षों की तपस्या, वैराग्य, योग बल, सब कुछ एक क्षण में डगमगा गया। वे राजा मानधाता के पास पहुंचे और उनकी पुत्रियों से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा असमंजस में पड़ गए, क्योंकि 100 भरी मुनि अत्यंत वृद्ध दिखाई देते थे। लेकिन अपने योग बल से 100 भरी मुनि ने स्वयं को एक अत्यंत सुंदर युवक में परिवर्तित कर लिया। उनके तेज और सौंदर्य को देखकर राजा की सभी 50 पुत्रियां उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गईं। इसके बाद 100 भरी मुनि ने अपने तपोबल से भव्य महल, उद्यान, सेवक और असीम ऐश्वर्य उत्पन्न कर दिया। उन्होंने वर्षों तक भोग विलास में जीवन बिताया। लेकिन एक दिन जब वे एकांत में बैठे थे, तब उनके हृदय में वैराग्य जाग उठा। उन्होंने सोचा, मैंने इतने वर्षों तक भोग किया, लेकिन मेरी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हुई। सिर्फ एक क्षण की असावधानी ने मेरी तपस्या नष्ट कर दी। भौतिक सुखों का कभी अंत नहीं होता। और तभी उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पत्नियों सहित वानप्रस्थ ग्रहण किया। भगवान श्री हरि के नाम जप और स्मरण में जीवन व्यतीत किया और अंततः वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो भक्तों, आज की इस कथा से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, पुरुषोत्तम मास का पालन जीवन बदल सकता है। दूसरी शिक्षा, भगवान और उनके भक्तों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और तीसरी शिक्षा, इंद्रिय भोग कभी भी मनुष्य को वास्तविक सुख नहीं दे सकता। अगर आपको भी आज की कथा से शिक्षाएं मिली हैं तो नीचे कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखिए। अब अंत में आइए भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का स्मरण करते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का रहस्य बताते हैं और समझाते हैं कि केवल उनकी शरण ग्रहण करके ही जीव इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो चलिए इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण के और भक्ति में व्यतीत करें और उनसे शुद्ध प्रेम भक्ति की याचना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।